5 जनवरी से 11 जनवरी 2026 का हफ्ता बुर्ज मीज़ान लीब्रा के हामिल अफराद के लिए सितारों की गर्दिश, कायनाती तवानाइयों के बहाव और सैयारों की मखसूस तरतीब के एतबार से एक इंतहाई जामे, मुतहर्रिक और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन पैदा करने वाला हफ्ता साबित होगा, क्योंकि इस हफ्ते के दौरान आपकी पेशा वराना ज़िंदगी से लेकर आपके समाजी ताल्लुकात, ज़हनी सुकून और ज़ाती एतमादी तक हर चीज़ एक ख़ास तरतीब से गुजरेगी और ये हफ्ता आपको मौका फराहम करेगा कि आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को सिफारतकारी और दानिशमंदाना फ़ैसलों के ज़रिए सही समत में गामज़न कर सके। बुर्ज मीज़ान का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और इसकी फितरत में तवाज़ुन, खूबसूरती और इंसाफ पसंदी शामिल है, लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए उन तमाम खूबियों को आज़माने और निखारने का एक बेहतरीन मौका है, ख़ास तौर पर जब सैयारों का एक बड़ा झुरमट आपके मुवासलात के घर को मुतहर्रिक कर रहा है और चांद की नक़्ल हरकत आपके जज्बात को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार रही है। हफ्ते का आगाज़ जब होगा तो चांद बुर्ज सरतान कैंसर में मौजूद होगा और ये फलकियाती वाक़या आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बुर्ज सरतान आपके ज़ायचे का 10वां घर है जो कि कैरियर, पेशा वराना ज़िंदगी, शोहरत और अवामी इमेज से ताल्लुक़ रखता है। हफ्ते के इब्तिदाई अय्याम में यानी पीर और मंगल के आसपास आपकी तमाम तर तवज्जो अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपने तवील मुद्दती अहदाफ पर मरकूज़ रहेगी, और चूंकि चांद जज्बात का सैयारा है और ये आपके काम के खाने में बैठा है, इसलिए आप अपने काम के साथ एक गहरा जज्बाती ताल्लुक़ महसूस करेंगे। ये वक्त महज मशीनी अंदाज में काम करने का नहीं होगा, बल्कि आप दिल से चाहेंगे कि आप जो भी करें वो बेहतरीन हो और इससे आपके वक़ार में इजाफ़ा हो। इस दौरान आपको अपने दफातर आकाम की जगह पर आला अफसरान आबासर शख्सियात, ख़ास तौर पर ख़वातीन शख्सियात की तरफ से हिमायत मिल सकती है, आपको उनके साथ मामलात तय करने पड़ सकते हैं। ये वक्त आपके लिए अपनी पेशा वराना बुनियादों को मजबूत करने का है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, अपनी मौजूदा पोजीशन को मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो हफ्ते का आगाज़ इसके लिए बेहतरीन तवानाई फराहम कर रहा है, लेकिन याद रहे कि जज्बाती होने के बजाय अमलियत पसंदी का दामन थामे रखना ज़रूरी है, ताकि आप काम के दबाव को अपने असाब पे। जैसे जैसे हफ्ता अपने दरमियानी हिस्से की तरफ बढ़ेगा और चांद बुर्ज सरतान से निकलकर बुर्ज असद लियो में दाखिल होगा, आपकी ज़िंदगी का मंजरनामा संजीदगी से हिट कर समाजी सरगर्मियों और रौनक की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि बुर्ज असद आपके 11वीं घर का हाकिम है, जो कि दोस्ती, नेटवर्किंग, उम्मीदों और ख्वाहिशात का घर है। हफ्ते का ये हिस्सा आपके लिए समाजी रवाबित बढ़ाने और नए लोगों से मिलने के लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि आपकी शख्सियत में एक कुदरती मकनातिसियत पैदा होगी जो दूसरों को आपकी तरफ खींचेगी। ये वक्त टीम वर्क और ग्रुप सरगर्मियों के लिए इंतहाई साजगार है। अगर आप किसी समाजी तंजीम का हिस्सा हैं, दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको बहुत पजीराई मिलेगी। बुर्ज मीज़ान के लोग वैसे भी लोगों में घुलना मलना पसंद करते हैं, और जब चांद असद में हो तो आपका एतमाद और भी बढ़ जाता है। आप महफिल की जान बन जाएंगे और आपके ख्यालात को सराहा जाएगा। ये वक्त अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों और उम्मीदों पर नज़रसानी करने का भी है। आप सोचेंगे कि आपके कौन से दोस्त राब्ते आपके अहदाफ के हुसूल में मददगार साबित हो सकते हैं, और आप इस समत में अमली पेश रफ्त भी करेंगे। ये नेटवर्किंग सिर्फ गुपशिप तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इसके नतीजे में आपको कुछ ऐसे कीमती मौके मिल सकते हैं जो आपके कैरियर आज़ाती ज़िंदगी में मुफीद साबित होंगे। इस हफ्ते की सबसे ताकतवर और असर अंगेज़ फलकियाती खुसूसियत यह है कि सूरज, अतार्द, मरक्यारी, ज़ोहरा, वीनस और मरीख, मार्स, ये चारों अहम सैयारे एक साथ बुर्ज कौस सेजिटेरियस में मौजूद हैं, और ये आपका तीसरा घर है जो कि मुवासलात, छोटे सफ़र, बहन भाइयों, पड़ोसियों और ज़हनी सरगर्मियों का घर है। तीसरे घर में इतने सारे सैयारों का इज्तिमा इस बात की निशानदेही करता है कि इस हफ्ते आपका ज़हन बिजली की रफ्तार से काम करेगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने उरूज पर होंगी। सूरज आपके ख्यालात को रोशनी और वजाहत देगा, अतार्द आपकी मंतिक और दलाइल को मजबूत करेगा, ज़ोहरा आपकी बातों में मिठास और तासीर पैदा करेगा, और मरीख आपको अपनी बात कहने की हिम्मत और जुर्रत देगा। ये हफ्ता किसी भी किस्म के मुज़ाकरात, डील्स, मुआहदों अहम गुफ्तगू के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपके पास वो तमाम औजार मौजूद होंगे जो किसी को कायल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, लिखारी या मीडिया से वाबस्ता हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए कामयाबियों का पैगाम लाया है, क्योंकि आपके अल्फाज में जादू होगा जो दूसरों को मुतासिर करेगा। इस दौरान छोटे फासले के सफ़र भी मुतवक्के हैं, जो कि काम आतफरी के सिलसिले में हो सकते हैं, और ये सफ़र आपके लिए खुशगवार और नफ़ा बख्श साबित होंगे। ताहम चूंकि मरीख भी वहीं मौजूद है जो कि आग और जंग का सैयारा है, इसलिए आपको अपनी गुफ्तगू में जारहियत से बचना होगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि लोग आपकी बात नहीं समझ रहे, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है,
लेकिन अब का काम है कि अपनी फितरी सिफारतकारी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करे और मरीख की तवानाई को तमीरी बहस में लगाए, ना कि लड़ाई अगले में। ये सैयारों का इज्तिमा सीखने और सिखाने के अमल के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नई जुबान, कोई नया हुनर कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए ये वक्त इंतहाई मौजू है। हफ्ते के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए जब चांद बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज सुम्बुला वर्गो में दाखिल होगा तो अचानक रफ्तार कुछ धीमी पड़ जाएगी और ये तब्दीली अब के लिए बहुत ज़रूरी भी होगी। बुर्ज सुम्बुला अब का 12वां घर है जो कि तन्हाई, लाशूर, रूहानियत और आराम से मंसूब है। हफ्ते के शुरू में कैरियर की भाग दौड़ और फिर समाजी सरगर्मियों और मवासलाती मसरूफियत के बाद जब चांद 12वें घर में आएगा तो आपका जिस्म और दिमाग आराम का मुतालिबा करेगा। ये वक्त है पीछे हटने का, रिट्रीट, थोड़ा सस्ताने का और ज़हनी सुकून हासिल करने का। आप महसूस करेंगे कि आप हुजूम से दूर रहना चाहते हैं और अपनी ज़ात के अंदर झांकना चाहते हैं। ये वक्त खुद एहतिसाबी और ज़हनी सफाई, मेंटल क्लैरिटी के लिए बेहतरीन है। आप उन तमाम बातों पर गौर कर सकते हैं जो हफ्ते भर में हुई और अपनी हिकमत अमली का जायजा ले सकते हैं। 12वां घर ख्वाबों का भी है, इसलिए इस दौरान आपके ख्वाब बहुत वाज़े और मानी खेज हो सकते हैं जो आपको लाशूरी तौर पर रहनुमाई फराहम करेंगे। सेहत के हवाले से भी ये वक्त एहतियात का मुतकाज़ी है। अगर आप थकावट महसूस करें तो इसे नज़रअंदाज ना करें बल्कि मुकम्मल आराम करें ताकि आपकी तवानाई बहाल हो सके। ये वक्त किसी भी किस्म के तनाज़ात छुपे हुए दुश्मनों से मोहतात रहने का भी है। बेहतर यही है कि इस दौरान खामोशी इख्तियार करें और अपने राजों को अपने तक महदूद रखें। ये एक तरह का डिटॉक्स पीरियड है जो आपको हफ्ते के इख्तिताम के लिए तैयार करेगा। आखिरकार हफ्ते का इख्तिताम 11 जनवरी को एक शानदार नोट पर होगा जब चांद आपके अपने बुर्ज यानी बुर्ज मीज़ान लीब्रा में दाखिल हो जाएगा। ये लम्हा आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होगा, जैसे अंधेरे के बाद सवेरा होता है। जब चांद आपके पहले घर यानी आपकी ज़ात के घर में आएगा तो आपका जज्बाती तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा और आप एक बार फिर खुद को पर एतमाद, तवाना और खुशगवार महसूस करेंगे। पिछले दिनों की थकावट और तन्हाई का असर खत्म हो जाएगा और आपकी फितरी दिलकशी और चार्म लूट आएगा। चांद की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपकी शख्सियत को निखार देगी और आप अपने ज़ाती मामलात, अपनी लुक और अपने ताल्लुकात पर तवज्जो देंगे। ये वक्त अपने आप को प्यार करने का है, चाहे वो अच्छे कपड़े पहनना हो, अच्छा खाना हो अपने महबूब के साथ वक्त गुजारना हो। बुर्ज मीज़ान का चांद आपको जज्बाती तौर पर मुस्तहकम करेगा और आप महसूस करेंगे कि अब आप दुनिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ताल्लुकात के हवाले से ये दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आपका मूड रोमानवी और मुसालिहाना होगा। अगर हफ्ते के दौरान कोई छोटी मोटी रंजिश हुई भी थी तो अब इसे ख़त्म करने और सुलह करने का वक्त है। आपकी फैसला करने की सलाहियत भी बेहतर होगी और अब जो भी कदम उठाएंगे वो सोच समझकर और तवाज़ुन के साथ उठाएंगे। और मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक मुकम्मल दायरे की तरह है जो करियर की बुलंदियों से शुरू होकर समाजी रवाबित की वुसअतों से गुजरता हुआ ज़हनी गहराइयों में उतरता है और आखिर में आपकी ज़ात के मरकज़ पर आकर मुकम्मल होता है। सितारों का मशवरा है कि इस हफ्ते आप अपनी इबलागी सलाहियतों, कम्युनिकेशन स्किल्स का भरपूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि बुर्ज कौस का झुरमट आपको गैर मामूली ताकत दे रहा है, लेकिन साथ ही अपनी सेहत और आराम को नज़रअंदाज ना करें। सिफारतकारी और तवाज़ुन जो कि आपकी फितरत का खासा है, इस हफ्ते आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। अगर अपने काम और तफरी, बोलने और सुनने और दूसरों के साथ वक्त गुजारने और तन्हाई में रहने के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन और कामयाब तरीन हफ्तों में से एक साबित हो सकता है। आपके फैसले बामकसद होंगे और आपकी समझ दुरुस्त होगी। बस अपने विजदान पर भरोसा रखें और सितारों की रहनुमाई में आगे बढ़ते रहे।